आपने देखा कि फॉर्मल इन्विटेशन में प्रिंटेड वाला कैसे आपको आंसर देने हैं, उसका कैसे आपको फॉर्मेट के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर सेट करना है। उसी में ही है फॉर्मल इन्विटेशन में फॉर्मल एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल और डिक्लाइन। मतलब आपको किसी ने इनवाइट किया और आप उसके इनवाइट को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको आप इस एक्सेप्ट कर रहे हो, इसके लिए आप उसको वापस दोबारा लिख रहे हो कि हाँ हम आपकी शादी में जरूर आएंगे। तो एक तो एक्सेप्टेंस होता है। रिफ्यूजल होता है कि आप किसी कारणवश या प्री प्लान या आपका कहीं पहले से ही कुछ प्लान हो रखा है और वो आपको पहले से ही उस डेट को कहीं जाना है, तो आप रिग्रेट करोगे, उसमें उसका रिप्लाई दोगे जो आपको कार्ड आया है कि मैं किसी वजह से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस की वजह से आपके प्रोग्राम में नहीं होगा, उसको बोलेंगे रिफ्यूजल या डिक्लाइन। तो देखो फॉर्मल एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल कैसे होता है, या टू मतलब किसका आपको एड्रेस भेजना है, और सेंडर्स का वो मिसेज एंड मिस्टर कपूर, एड्रेस आ गया जोरबाग दिल्ली, डेट लिख दी 20 अक्टूबर 2020 एक्सेट्रा। कहां से आया है, मिसेज एंड मिस्टर गर्ग से। तो ये हो गया मतलब कि आपको इसको, क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड है इसलिए इसका ध्यान रखा। सेंडर्स और रिसीवर दोनों एड्रेस है, लेकिन टू में सिर्फ मिसेज एंड मिस्टर कपूर एड्रेस है और फ्रॉम में सिर्फ मिस्टर एंड मिसेज गर्ग है, मतलब और कोई एड्रेस नहीं दिया है। तो स्पेशली इसका ऐसे ध्यान रखोगे। और इसमें मैंने जैसे इसका फॉर्मेट जब बताया था तो उसमें मैंने आपको टिप्स बताई थी कि कौन के उनके वर्ड्स हैं ओकेजन वाले हमें यूज करना है, आप उसको जरूर देखना। देखो, मिस्टर एंड मिसेज कुमार आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन एक्सटेंडेड बाय मिस्टर एंड मिसेज कपूर फ्रॉम वेडिंग ऑफ देयर डॉटर प्रतिभा विद द डे ऑन संडे November 2020 etc. at 8 p.m. at the Taj Palace, Delhi. They would be delighted to attend the wedding on the date mentioned in the invitee. बस इतना सा लिखना है। मतलब ये है कि आपको रेफरेंस में देना है कि हम डिलाइटेड है कि वहां पर आपकी शादी में जो आपकी शादी होगी उसमें हम उपस्थित होंगे। और नीचे लिख दिया वार्म रिगार्ड्स मिस्टर एंड मिसेज कुमार। इसका मतलब है कि इसमें जो लाइन है, इसमें जो फॉर्मेट है, जो वर्ड यूज किए गए हैं, आपको मैंने उसके फॉर्मल इन्विटेशंस के वीडियो में टिप्स और फॉर्मेट वाले में बताए हैं, उसको लाइन को जरूर फॉलो करें और उसी के हिसाब से इसमें ये चीज आपको आंसर में लिखनी है। 4 मार्क्स बहुत ही इजी है, बस हल्का सा आपको इंटरेस्ट के साथ ध्यान देने की जरूरत है। अब ऐसे ही इसमें जैसे सिर्फ अब ये एक्सेप्टेंस का हो गया, अब रिफ्यूजल और डिक्लाइन में भी सिर्फ अंतर इतना आएगा, जैसे यहाँ लास्ट लाइन में आप लिखते हो कि दे वुड बी डिलाइटेड, तो आप लिखेंगे दे वुड बी रिग्रेट और सोरो, फील सोरो बिकॉज दे विल नॉट बी अटेंड द पार्टी या वेडिंग ड्यू टू प्री प्लान शेड्यूल, या कुछ आप ऐसा लिख सकते हो कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। ऐसे 2 वर्ड आपको यूज करने, एक्सेप्टेंस में डिलाइटेड लिखना है और रिफ्यूजल में आपको सॉरी वाला वर्ड लिखना है, जैसे रिग्रेट है और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, और पूरी सेम फॉर्मेट वही रहेगा। तो इस तरह आपको प्रिंटेड वाला और उसमें फॉर्मल डिक्लाइन और एक्सेप्टेंस वाले फॉर्मेट को अच्छे से देखना इंटरेस्ट के साथ, और उसमें आपके पूरे नंबर आएंगे। इसमें एक इसमें और ये आता है लेटर फॉर्मेट में फॉर्मल इन्विटेशन। अब लेटर आपने देखा ही होगा कि लेटर में सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं और उसमें सब बाकी की ये सब लाइन लिखी हुई होती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको, या आपका एक कंटेंट है फॉर्मल इन्विटेशन से रिगार्डिंग, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल एक्सेप्टेंस और फॉर्मल डिक्लाइन या रिफ्यूजल। आपके कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि फॉर्मल इन्विटेशन से रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके डाउट्स वहां भी क्लियर करूंगा। क्यों, उसके बाद में आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपकी स्क्रीन पर इंस्टा आईडी दिख रही होगी, इसको जल्दी से फॉलो करना, क्योंकि बाकी की इससे रिगार्डिंग डिटेल्स हम इस आईडी पर अपलोड करते हैं।